बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। रघु को मेहनत से नफरत थी। खेतों में काम करना तो दूर, वो अपने बिस्तर से उठने में भी 100 बार सोचता था। मां कहती, बेटा कुछ कर, कुछ सीख, लेकिन रघु हंसकर कह देता, मेरे भाग्य में जो होगा मिल जाएगा। गांव के बाकी लड़के सुबह उठकर खेतों में हल चलाते, स्कूल जाते या किसी काम में लगे रहते, लेकिन रघु सारा दिन पेड़ की छांव में लेटा रहता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। वो हर घर में जाकर बच्चों को जीवन का उपदेश दे रहे थे। जब वो रघु के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? रघु ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं बाबा, सब कुछ भगवान पे छोड़ रखा है। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। इस जंगल में एक गुफा है, जहां रोज सुबह सूरज उगने से पहले एक अनमोल रत्न गिरता है, पर वह सिर्फ उसी को मिलता है जो अंधेरे में उस गुफा तक पहुंच जाए और सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले उसे पाले। रघु के मन में लालच आ गया। अगले दिन से वो हर सुबह 3 बजे उठने लगा, जंगल की राह पर निकलता, गुफा तक जाता। कई दिन तक उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन वो रोज समय पर उठता, मेहनत करता। हफ्ते बीत गए। अब रघु में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। अब वो सुबह जल्दी उठने का आदी हो गया था। अब उसे सोने में आलस आता था, काम करने में आनंद। वो खुद ही खेतों में हाथ बटाने लगा, मां का काम करने लगा। गुफा तो अब बस एक बहाना रह गया था। एक दिन वही साधु फिर गांव में आए और रघु को मेहनत करता देख बोले, बेटा तुम्हें रत्न मिला? रघु मुस्कुराया और बोला, हां बाबा, असली रत्न तो खुद की मेहनत की आदत है, जो आपने मुझे दे दी। उस रात अर्जुन ने देखा कि उसके पिता बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं। पूछने पर पता चला कि जिस जमींदार के लिए वो फर्नीचर बनाते थे, उसने नया बढ़ई रख लिया था और अब उनके पास काम नहीं बचा था। अर्जुन ने पहली बार अपने पिता की आंखों में डर देखा। गरीबी तो थी ही, अब भूख और भी नजदीक आ गई थी। अगली सुबह अर्जुन बिना कुछ बोले अपनी पुरानी लकड़ी की पेटी उठाकर गांव के नुक्कड़ पर जा बैठा। जहां लोग चाय पीने आते थे, वहीं उसने खुद की छोटी सी वर्कशॉप बना ली। लोग पहले हंसे, ये बच्चा क्या बनाएगा? लेकिन अर्जुन ने बिना कुछ कहे एक टूटी हुई कुर्सी को इतने सुंदर ढंग से बना दिया कि सभी हैरान रह गए। फिर किसी ने एक मेज दी, किसी ने दरवाजा। अर्जुन का हुनर बोलने लगा। पर तभी एक दिन गांव के सबसे अमीर आदमी के बेटे ने अर्जुन की बनाई मेज को तोड़कर फेंक दिया और बोला, गांव का गरीब लड़का सिर्फ झाड़ू उठाने के काबिल है, शहरी काम तेरे बस का नहीं। अर्जुन ने वो टुकड़े उठाए, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर तभी एक बूढ़ा आदमी पास आया, कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा जो तुझे तोड़ना चाहता है वही तेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है। उस रात अर्जुन ने फैसला किया, अब वो सिर्फ काम नहीं करेगा, अब वो इतनी मेहनत करेगा कि गांव तो क्या, शहर तक उसका नाम गूंजेगा। अर्जुन ने अगले दिन से अपनी दिनचर्या बदल दी। अब वो सूरज उगने से पहले उठता, लकड़ियां इकट्ठी करता, पुराने टूटे फर्नीचर खरीदता और उन्हें नई जिंदगी देता। दिन में वो खेतों में मजदूरी करता ताकि कुछ पैसे आएं और रात को दीपक की रोशनी में काम करता। धीरे धीरे गांव वालों ने उसकी मेहनत को देखा। उसके बनाए फर्नीचर की खूबसूरती की चर्चा पड़ोसी गांव तक पहुंचने लगी। अब अमीर लोग भी उससे चीजें बनवाने आने लगे। अर्जुन की छोटी सी वर्कशॉप अब एक पहचान बनने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे उसका नाम बढ़ा, ईर्ष्या भी बढ़ी। गांव के वही जमींदार जिनके बेटे ने उसकी मेज तोड़ी थी, अब परेशान थे। कैसे एक गरीब लड़का इतना ऊपर उठ गया? एक दिन अर्जुन की वर्कशॉप में आग लगा दी गई। सारा सामान, औजार, लकड़ियां सब जल गया। गांव वाले दौड़े, किसी ने पानी डाला, किसी ने सांत्वना दी, लेकिन अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। फिर उसने जमीन से एक जली हुई लकड़ी उठाई और अपने हाथ से मिट्टी पर लिख दिया, जहां से सब खत्म होता है वहीं से असली शुरुआत होती है। अर्जुन ने उसी राख से फिर लकड़ियां बटोरी, फिर काम शुरू किया और इस बार वो सिर्फ गांव का नहीं, कई गांवों का सबसे मशहूर कारीगर बन गया। अब शहर से लोग आते उसका काम देखने। एक दिन
शहर के एक बिजनेसमैन ने उसे ऑफर दिया, शहर में आ जाओ, अपनी खुद की फर्नीचर कंपनी खोलो। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया था। शहर के उस बिजनेसमैन का प्रस्ताव सुनकर अर्जुन की आंखों में कई सवाल थे। गांव छोड़कर जाना, अपनों से दूर होना और फिर उस शहर में जहां उसे कोई नहीं जानता। लेकिन अगले ही दिन सुबह अर्जुन ने अपनी झोपड़ी के सामने एक तख्ती टांगी जिस पर लिखा था, बंद है, लेकिन हार नहीं मानी, अगली मंजिल शहर है। अर्जुन शहर गया, वहां शुरुआत फिर से जीरो से की, लेकिन अब उसमें वो धैर्य, अनुभव और हौसला था जो किसी किताब से नहीं बल्कि जिंदगी की ठोकरों से मिला था। कुछ ही महीनों में उसने छोटी सी एक दुकान खोली, फिर 3 मजदूर रखे। उसका फर्नीचर डिजाइन ऐसा था जो बाजार में कोई और नहीं बना सकता था। हर टुकड़ा जैसे मेहनत की चुप चीखें बोलता था। 1 साल के अंदर उसने अपनी कंपनी का नाम रखा, अर्जुन वुडवर्क्स, बॉर्न फ्रॉम एशेज। वही जमींदार जिनके बेटे ने उसकी मेहनत को ठुकराया था, अब शहर जाकर उससे मेज खरीदने आए। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उनकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, मेरे पास फुर्सत नहीं, मेरी डिलीवरी एक स्कूल के लिए है, वहां के गरीब बच्चों के लिए बेंच बनानी है। अब अर्जुन न सिर्फ एक सफल व्यापारी था, बल्कि गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देता, फ्री फर्नीचर बनवाता और गांव-गांव जाकर मेहनत का पाठ पढ़ाता। और जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, सपने वो नहीं जो आंखें बंद करके देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद तोड़कर पूरे किए जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बने रहिए हमारी कहानियों के साथ। धन्यवाद।